नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहास इति विषयम् आधारीकृत्य कालिदासस्य नाट्यकृति अभिज्ञानशाकुन्तलस्य विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कालिदास जी के दो महत्वपूर्ण नाट्य कृतियों के विषय में पढ़ा। एक का नाम था मालविकाग्निमित्रम एवं द्वितीय रचना का नाम था विक्रमोर्वशीयम। आज हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में। कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक एक अमर नाटक है जिसने समस्त संसार के साहित्य जनों को, साहित्य प्रेमियों को प्रभावित किया है। इसमें 7 अंक हैं। ये 7 अंकों का नाटक है। वो दोनों तो 5-5 अंकों के नाटक थे, ये 7 अंकों का नाटक है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा इसमें चित्रित की गई है। दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा हैं तथा शकुंतला कण्व मुनि के आश्रम में पलने वाली एक सुंदरी कन्या है। दुष्यंत कण्व की अनुपस्थिति में शकुंतला से आश्रम में गांधर्व विवाह कर बैठते हैं। कुछ दिन पश्चात वहाँ रहकर वे राजधानी लौट जाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो इन्होंने ये बताया है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी थोड़ी सी कथा वस्तु बता रहा हूँ। कथा वस्तु का मतलब होता है इस कथानक मतलब कहानी। तो इस नाटक की संक्षिप्त कहानी जो है आपको बता रहा हूँ। यह 7 अंकों का नाटक है, पहले ही बता दिया। अमर कृति है। साहित्य संसार के जितने भी सुधी जन पाठक हैं इस ग्रंथ को इससे बहुत प्रभावित है। इसमें 7 अंक हैं। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का इसमें चित्रण किया गया है। दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा हैं, जो शकुंतला कण्व, और शकुंतला कौन है? शकुंतला कण्व मुनि के आश्रम में पलने वाली एक सुंदरी कन्या है। दुष्यंत कण्व की अनुपस्थिति में शकुंतला से आश्रम में गांधर्व विवाह कर लेते हैं और कुछ दिवस पश्चात वहाँ रहकर वे अपनी राजधानी लौट जाते हैं। जाते समय वे शीघ्र शकुंतला को बुला लेने का वचन देते हैं, किंतु महर्षि दुर्वासा के शकुंतला को दिए गए शाप के कारण वे उस वचन को भूल जाते हैं। इधर कण्व आश्रम में लौटकर गर्भवती शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। आश्रम के सभी चेतन पदार्थ इस दृश्य से व्याकुल हो उठते हैं। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का यह दृश्य उत्कृष्ट है। दुष्यंत शाप के कारण शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं। जो दुष्यंत हैं वो शाप के कारण शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं। उनके द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी भी खो चुकी है, इसीलिए पहचान का कोई उपाय नहीं रहता। अंततः शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में ले जाई जाती हैं, जहाँ पर उन्हें उनकी जो माता मेनका उठाकर ले जाती है और उसके बाद वहाँ से आश्रम में ले जाती है। उनको वहाँ पर उसने छोड़ देती है, जहाँ वह भरत नाम के पुत्र को जन्म देती है। भरत नाम के पुत्र को जन्म देती है। कालिदास जी के इस ग्रंथ में उस पुत्र का नाम सर्वदमन रखा गया है। भरत नाम के पुत्र को वहीं मारीच ऋषि के आश्रम में जन्म देती है शकुंतला। इधर जब राजा दुष्यंत को सब कुछ स्मरण हो आता है तो वे बहुत पश्चाताप करते हैं। संयोगवश इंद्र की सहायता करके जब वे लौट रहे होते हैं तो लौटते समय दुष्यंत मारीच ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनकी शकुंतला से वहीं पर भरत और शकुंतला से भेंट हो जाती है। इस प्रकार नाटक की सुखद समाप्ति हो जाती है। ये मैंने आपको संक्षिप्त कथा इसकी सुनाई। अब इस नाटक की कुछ विशेषताएं हैं, उनके विषय में जान लेते हैं।
इस नाटक में कालिदास जी की नाट्य कला अपने चरम पर पहुंच गई है। घटनाओं का संयोजन, प्रेम का क्रमिक विकास, प्रकृति का समुचित चित्रण, शकुंतला की विदाई का कारुणिक दृश्य, विदूषक का हास्य, संवादों की अभिव्यंजना, श्रृंगार रस का यथेष्ट निष्पादन, दुर्वासा के शाप की कल्पना, ये सभी घटनाएं मिलकर इस नाटक को अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। देखिए कुछ विशेषताएं हैं, वापस देख लीजिए। यहाँ पर इस नाटक में कालिदास की नाट्यकला अपने चरम पर पहुंच गई है। घटनाओं का संयोजन पहला, दूसरा है प्रेम का क्रमिक विकास, तीसरा प्रकृति का समुचित चित्रण, चौथा शकुंतला की विदाई का कारुणिक दृश्य, पांचवा विदूषक का हास्य, छठा संवादों की अभिव्यंजना, सातवां श्रृंगार रस का यथेष्ट निष्पादन, आठवां दुर्वासा के शाप की कल्पना। ये समस्त बातें मिलकर इस नाटक को अद्भुत श्रेणी में इस नाटक को रख देती है और बहुत उच्च शिखर पर इस नाटक को पहुंचा देती है। कालिदास उपमा का प्रयोग करने में अत्यंत कुशल हैं। आश्रम में रहने वाली शकुंतला की साधारण वेशभूषा पर वे कहते हैं कि, क्या कहते हैं, इदम किला व्याज मनोहरम वपुस तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्र धारया शमिलतां छेतुं ऋषिर्य व्यवस्यति सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशुर्लक्ष्मीं तनोति इयम अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। शकुंतला की साधारण वेशभूषा पर वे कहते हैं कि कमल सेवार के बीच में रहकर भी सुंदर होता है और चंद्रमा का कलंक मलिन होने पर भी उसकी सुंदरता बढ़ाता है। उसी प्रकार शकुंतला वल्कल धारण करने पर भी सुंदर लग रही है। मधुर आकृतियों के लिए किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं होती। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, ये बात यहाँ पर सूक्ति के रूप में कही गई है। भारतीय परंपरा ने इस नाटक के चतुर्थ अंक को और उसके भी प्रमुख 4 श्लोकों को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। जर्मन महाकवि गेटे ने इस नाटक की बहुत अधिक प्रशंसा की है और वे कहते हैं कि बसंत का पुष्प और ग्रीष्म का फल यदि आप एक साथ देखना चाहते हैं तो शकुंतला में देखें। यानी ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और अनेक कवियों ने इसकी प्रशंसा की है। भारतीय परंपरा में इसे नाटक के चतुर्थ अंक को और उसके भी 4 श्लोकों को श्रेष्ठ बतलाया है। जर्मन महाकवि गेटे ने इस नाटक की बहुत प्रशंसा की है और वे कहते हैं, वसंत ऋतु का पुष्प और ग्रीष्म ऋतु का फल यदि आप एक साथ देखना चाहते हैं तो शकुंतला यानी अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का अवलोकन कीजिए। मानव जीवन के मार्मिक पक्षों का निरूपण इस ग्रंथ में बहुत कुशलता के साथ किया गया है। इसलिए उनके विषय में ये सूक्ति प्रचलित है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। देखिए, काव्यों में जो है नाटक सबसे रमणीय सुंदर विधा है और नाटकों में भी सबसे सुंदर कौन सा नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सबसे श्रेष्ठ जो अंक है वो चतुर्थ अंक है और चतुर्थ अंकों में भी चतुर्थ अंक के वे 4 श्लोक जो है अत्यंत सुंदर बन पड़े हैं। यह इस सूक्ति का आशय जो मैंने अभी पढ़ा आपको, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः
तत्र श्लोक चतुष्टयम्। ये मैंने आपको इसका अर्थ बताया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। भारतीय संस्कृत साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में यह नाटक अपना अद्वितीय स्थान रखता है। और इसी नाटक के आधार पर हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध कवि कालिदास जी को शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कहा गया है। जिस प्रकार आंग्ल नाटकों में जो शेक्सपियर प्रसिद्ध हैं, नाटकों के जो है नाट्यकर्ता सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है वो शेक्सपियर है आंग्ल भाषा में, उसी प्रकार यहाँ पर कालिदास जी को जो भारतीय संस्कृत नाटकों का शेक्सपियर कहा गया है। और एक और है उपमा कालिदासस्य। कालिदास की जो है उपमाएं अत्यंत सुंदर हैं, इसीलिए कहा गया है उपमा के क्षेत्र में कालिदास अद्वितीय है। तो और एक सूक्ति और प्रचलित है, वो भी बता देता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि कालिदास जो कवि हैं वो संस्कृत में कवि कुलगुरु हैं। उनकी एक सूक्ति प्रचलित है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कवि कनिष्ठिकाधिष्ठितो कालिदास है, अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद अनामिका सार्थवती बभूव। और अर्थांतर न्यास अलंकार के प्रयोग में भी वे अद्वितीय हैं, इसलिए कहा गया है अर्थांतर न्यास विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। अर्थांतर न्यास विन्यासे कालिदासो विशिष्यते, ये सूक्ति प्रचलित है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ चुके हैं, यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में अगले कवि के साथ उपस्थित होंगे और उनकी रचना के विषय में पढ़ेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।